आज मैं आपके साथ में कटिंग से तैयार डहेलिया और मैरीगोल्ड की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। कौन सी खाद डालनी है, इसकी रिपोर्टिंग करते टाइम कैसी मिट्टी बनानी है। मुझे दो ही कटिंग मिली थी, मतलब एक डहेलिया की और एक मैरीगोल्ड की। इनको मैंने प्योर सैंड में लगा कर रखा। जब इसका पॉलीबैग निकालूंगी तो आपको दिखाई भी देगा। अब पौधे हमारी रिपोर्टिंग के लिए रेडी है। तो डहेलिया को मैं इस वाले पॉट में लगाने वाली हूँ, नर्सरी का पॉट है, और जो मैरीगोल्ड का प्लांट है उसको इस तरीके के छोटे से प्लांटर में लगाने वाली हूँ। और सॉइल मिक्स में मैंने गार्डन की सॉइल ली है, सैंड ली है और यहाँ पर कंपोस्ट लिया है जिसमें गोबर की खाद का यूज किया है। अब मेरे गार्डन सॉइल में सैंड पहले से मिक्स है, इसलिए मैंने सैंड की मात्रा कम ली है। अगर आप या फर्स्ट टाइम सॉइल बना रहे हैं नर्सरी से मिट्टी लाकर, तो जितनी मिट्टी रहेगी उतनी ही सैंड रहेगी, और जितनी मिट्टी सैंड रहेगी तो इसका एक पार्ट आपको कंपोस्ट का यूज करना है। अब इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने पॉट लिए हैं, इन पॉट में ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। सीजनल प्लांट है मैरीगोल्ड भी और डहेलिया, तो ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये सिंथेटिक कॉटन का। आपके पास में ठीकरी वगैरह है, सिंथेटिक कॉटन नहीं है तो आप पत्थर ठीकरी से भी कवर कर सकते हैं। अब इन गमलों को आधा आधा हम सॉइल मिक्स से कवर कर लेंगे। मैंने जो पौधे लगाए वो कटिंग से लगाए हैं। अगर आप नर्सरी से लाएंगे तो आपको उसके लिए गमला भी बड़ा लेना पड़ेगा, और जो नर्सरी वाले यूज करते हैं वो मिट्टी अलग रहती है, और आप जो बनाएंगे वो मिट्टी अलग रहेगी, क्योंकि वो उतने अच्छे से मिट्टी नहीं बनाते हैं। तो आपको मिट्टी का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोनों ही गमलों में हमने मिट्टी भर दी है, और मिट्टी भरने के बाद में गमले को अच्छे से एक दो बार ऐसे टैप टैप करना है, जिससे कि मिट्टी अच्छे से सेटल हो जाए। जब हम पानी डालें तो इसमें एयर बबल्स नहीं बनने चाहिए। अब जो पौधे हमने दोनों कटिंग से तैयार किए हैं, इनको हम निकालेंगे। आप चाहो तो इसको कट करके निकाल सकते हो। आप धीमे धीमे से नीचे से ऐसे प्रेस करिए तो अपने आप ही रूट बॉल ऊपर की साइड में आने लगेगा, और इस तरीके से दो फिंगर लगा के इसको निकाल लेना है। अच्छे से इसमें रूट बनी है, और प्योर सैंड में मैंने इन कटिंग को ग्रो किया है। अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो प्योर सैंड में लगाइए, बहुत अच्छे से कटिंग लगती है। अब इनकी नीचे की पत्तियों को हम हटा देंगे जो कि मिट्टी से टच हो रही हैं। उसके बाद में इनको दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। ज्यादा रूट बनी हो वो मैरीगोल्ड के प्लांट में ही बनती हैं, क्योंकि मैरीगोल्ड के प्लांट में 7 दिन में बहुत अच्छे से रूट बनने लगती हैं। और ये है डहेलिया तैयार पौधा है, आप देख सकते हैं इसमें भी काफी अच्छी रूट बनी है। अब पौधे को हम इसमें मिट्टी में रखें उससे पहले हम इसमें खाद देंगे। तो मैं यूज कर रही हूँ नीम खली। नीम खली एक प्रकार का रूटिंग हार्मोन भी रहता है और एक प्रकार का फर्टिलाइजर भी रहता है। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं नीम खली का यूज कर रही हूँ और मिट्टी में इस तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ। उसके बाद में जो कटिंग से तैयार पौधा है इसको हम रखेंगे। हल्के हाथों से रखना, बहुत तेज दबा के नहीं रखना है, और जो सॉइल बनाया है उससे हम इसको कवर कर देंगे। डहेलिया के प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब मैरीगोल्ड के प्लांट की भी रिपोर्टिंग कर लूंगी। रिपोर्टिंग करने के बाद में भरपूर मात्रा में पानी डालना है, लेकिन एक बार में नहीं डालना है, रुक रुक के पानी डालना है। पानी तब तक डालना है जब तक कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे। और पौधों को पानी देने के बाद में आपको इसको ओपन सनलाइट में ही रखना है, शेड में नहीं रखना।